बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का 2 रोज़ा दौरा बहावलपुर में मुकम्मल हो गया। मीडिया टॉक में चेयरमैन तहरीके इंसाफ को निशाने पर रख लिया। कहा, इमरान खान हो या शेख रशीद, जो भी जुर्म करेगा बच नहीं पाएगा। IMF के साथ मुआहदे, महंगाई हुई, मुआहदा पूरा करें तो अवाम पर बुरा वक्त आएगा, अगर मुआहदा पूरा ना करें तो मुल्क पर बुरा वक्त होगा। आपको बता रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का 2 रोज़ा दौरा बहावलपुर मुकम्मल। मीडिया टॉक में चेयरमैन तहरीके इंसाफ को निशाने पर रख लिया। कहा, इमरान खान हो या शेख रशीद, जो भी जुर्म करेगा बच नहीं पाएगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, दौरे बहावलपुर के दौरान तमाम बड़े सियासी अफराद से मुशावरत हुई। राब्ता मुहिम मुस्लिम लीग नून की कुव्वत को 4 चांद लगा देगी। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो असूलों पर बेस्ड है और हमारी किसी से कोई ना ज़ाती झगड़ा है, ना ज़ाती कोई अनाद है। जो तंजीमी हमने एक इजलास शुरू किए हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे आज लगा है कि ये जो मुस्लिम लीग नून की अवामी कुव्वत है उसको 4 चांद लगाएगी। मरियम नवाज का कहना था कि वो इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। इमरान खान हो या शेख रशीद, जो भी जुर्म करेगा बच नहीं पाएगा। उन्होंने अभी तो किसी की तरफ उंगली भी नहीं उठाई। जो इंतकाम का रोना रोने वाले हैं ना, मैं उनको ये बता दूं कि आपको तो अभी तक किसी ने उंगली नहीं लगाई। किसी ने वो जुर्म किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। किसी को बच के निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर जुर्म किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। नाहक किसी को पकड़ने के हक में मैं नहीं। मरियम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि वो इलेक्शन से नहीं घबराती। आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। अब आपको बताएं, कुदरती गैस से महरूम आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। शहर मुल्तान में सस्ता ईंधन शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। लकड़ी, कोयला और मिट्टी के तेल के बाद अंगीठियां भी महंगी। LPG की फी किलो कीमत में 60 रुपए और अंगीठियों की कीमत में 4000 तक का होशरुबा इजाफा। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान दिखाई दिए। देखते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट में। बेलगाम महंगाई के पे दर पे वार, आम आदमी का गुजर हो गया दुश्वार। सर्दियों में गैस बहरान ने सर उठाया तो LPG गैस और सस्ता ईंधन भी शहरियों की दस्तरस से कोसों दूर हो गया। LPG की फी किलो कीमत में 60 रुपए और अंगीठियों की कीमत में 4000 तक का होशरुबा इजाफा। छोटी अंगीठी 600, दरमियाने साइज वाली अंगीठी 2000, जबकि बड़ी अंगीठी की कीमत में 4000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। पहले तो जो अंगीठी बिकती थी ना, उसमें इजाफा भी कम था, मतलब रेट भी बहुत कम था और बिकती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब देखा जाए कारोबार भी बहुत ठप हो चुका है और उसके रेटों में भी इजाफा हो चुका है। बाकी जो गाहक है वो आके यही कहते हैं कि क्यों रेट बढ़ गए। शहरियों का कहना था कि गैस ना होने पर वो सस्ता ईंधन इस्तेमाल करते हैं, मगर अब कीमतें बढ़ने के बायस कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। अंगीठियों के साथ लकड़ी, कोयला, LPG सब महंगा हो गया। गरीब तो पिस कर रह गया है। अंगीठी, कोयला, अंगीठी तकरीबन 2500 और 2000 और 5500 से तक, और इस महंगाई है। महंगाई से परेशान शहरी हलकों ने हुकूमत से महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ हसन मलिक, मुल्तान। मियांवाली में जनूबी फाटक के सामने नस्ब बिजली का पोल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। पोल टेढ़ा भी हो चुका, जिसकी वजह से शहरियों को मजीद खतरा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में फेस्को हुकाम की गफलत, जनूबी फाटक के सामने नस्ब बिजली का पोल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। पोल टेढ़ा होने की वजह से शहरियों के लिए मजीद खतरा बन चुका है। दुकानदार कहते हैं कि पोल सड़क के दरमियान होने के बायस कई हादसात हो चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। फेस्को हुकाम को मुताद दरख्वास्तें देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। की काल की गए यहाँ दरखास्त ही दी है, इन आके पे चेंज कर वेसा इन वाल के राब्ता ही नहीं किया। वाते आए जी खंबा एक ला गए, उन आके जी तार उचियां थी वे इन तार उचियां करण आए ने असा राब्ता किया। फैसलाबाद ही राब्ता किया, वाते इन नंबर दिता है डिवीजन शहबाज खैल, उत्ते राब्ता किया। उन्हें आके जी वापटे राब्ता करो जी। शहरियों को कहना था कि पोल टेढ़ा हो चुका है, जो किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। फेस्को इंतजामिया ने पोल को हटाने की बजाय उसे दूसरे पोल से सहारा दे दिया। इतने गाने तले काम करे ने और तू खंबा है बड़ा खराब है, खतरनाक है सांप डर दी वजह तू इस वजह तो अंदर बा के काम करे ने खंबा बड़ा खतरनाक है, ये काम बड़ा खराब की थी कल है। शहरियों ने फेस्को हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़क के दरमियान से पोल को फौरी तौर पर हटाया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीम यार खान के चक 72 में सीवरेज के नाकिस इंतजामात।
गांव की गलियां सीवरेज के गंदे पानी में डूब गईं। इलाका मकीनों का आने जाने का रास्ता बंद हो गया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायतों के ढेर लगा दिए। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान में जिली और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की सफाई मुहिम के दावे ठुस। चक 72 की गलियां सीवरेज के गंदे पानी का जौहर बन गई, जिससे उठती बदबू और गटरों के उबलते पानी से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया पर फट पड़े। 6 माह से हुआ है चक 72 का मामला बहुत सीवरेज का खराब है। काफ़ी अरसे से ये मामला खराब हो रहा है। तो सीवरेज का रहते हैं सेंटी वर्क वगैरह, वो आते हैं चले जाते हैं, बोलते हैं आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, अभी करते हैं तभी करते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि घरों से बाहर निकलें तो सीवरेज का गंदा पानी वेलकम करता है। इंतजामिया सीवरेज मसाइल की बेहतरी के लिए इकदाम करने में संजीदा नहीं है। ये भाई बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि गंदगी थी, इस वजह से ये खराब होता है मामला, ये बीमारी वगैरह, इसलिए ये मेहरबानी करें, ये सफाई वगैरह ये करवा दें। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से अपील की है कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मियांवाली इंतजामिया की नाअहली, जिले में होने वाले तरक्याती कामों का पोल खुल गया। चंद रोज कबल तमीर होने वाली मोहल्ला मियाना की मतनी मस्जिद गली में सीवरेज पाइपलाइन बंद हो गई। गली गंदे पानी के जोहर में तब्दील, आमदो रफ्त मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं अख्तर मिजाज की इस रिपोर्ट में। मियांवाली के बासियों को सीवरेज मसाइल से छुटकारा न मिल सका। इलाका मकीनों ने बताया कि मोहल्ला मियाना की गली मदनी मस्जिद की तामीर चंद रोज कबल मुकम्मल हुई, जहां नई सीवरेज पाइपलाइन डालने के चंद रोज बाद ही बंद हो गई, जिसके बायस गंदा पानी गली में जमा हो गया। भाई गल ये ठीक की वने, बस जी लैन ये सन क्लियर चाहिए, ये बड़ी अच्छी गली होनी चाहिए। असा तो नमाजी बंदे बड़े औखे पै थी, बड़ी मेहरबानी हो सी थोड़ी गुजारिश है कि बच्चे भी बड़े औखे पै थी, नमाज बड़े औखे पै थी। इतने पानी जमा थी ना, ये होने ना बनाइए सड़क, उस तो बाद साढ़े गैस से पानी आने लगे। असा इन पटिया भी लला रोड न बढ़ाओ, इन रोड बढ़ा के लगे गए, बात गैस वाले महकमे पूरे हफ्ते तो घुलते रहे, सारे गैस पानी आने रहे। इलाका मकीनों को कहना था कि शहरी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। बार बार दरख्वास्तों के बावजूद भी इंतजामिया टस से मस नहीं हुई, जबकि बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जो बनी हाल हफ्ते नहीं किया कि सारे देखते सड़क देखते गिबर मची पई है, कोई हाल को नहीं, कोई लंघने का रास्ता को नहीं, कोई आदमी नमाज ही नहीं लंघ सकता। हाल ऐसे हशर मचता रही, हाल हफ्ते नहीं किया, डारे सारे सड़क बनी है। स्कूल जाते हैं, इधर से गुजरते हैं तो कीचड़ हमारे कपड़ों पर लग जाता है, मुश्किल होती है। फौरी तौर पर इसे ठीक कराएं। मुतासर शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सीवरेज मसाइल फौरी हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब आपको बताएं, मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की नाअहली, ट्रैफिक सिग्नल्स खराब, शहर ओलिया में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, हादिसात मामूल बन गए। और अब्बास की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की नाअहली, सरकार के लाखों रुपए डूब गए। कचहरी चौक, एसपी चौक और नवा शहर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। फॉरमोस्ट मुतालबा तो यही है कि इनको फॉल किया जाए, जो इन्हें बनाए हुए खर्चा भी किया हुआ इस चीज़ पे, अगर ये फॉल नहीं करते फिर इस चीज़ का कोई फायदा भी नहीं है लगाने का। और इसके मुताबिक बाकी जो यहाँ पे सर पुलिस की नफरी है उनको यहाँ पे नाफिज किया जाए, उनको सिर्फ अमल में लाया जाए ताकि इस चीज़ का फिलफोर हल किया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि ट्रैफिक सिग्नल्स न होने से हादसात बढ़ गए हैं और जानी और माली नुकसान भी हो रहा है। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि सिटीजन के तौर पे, पढ़े लिखे लोगों के तौर पे आपको ना ट्रैफिक के मसाइल पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, उनकी रेशो बढ़ रही है, लोग इस चीज़ से बिल्कुल नावाकिफ है। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से ट्रैफिक सिग्नल्स फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान।
बात करें पाकिस्तान रेलवे के हवाले से और आपको बताएं पाकिस्तान रेलवे को माली बहरान का सामना है। मुल्तान में रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिलने पर प्रेम यूनियन सरापा एहतजाज है। रेलवे स्टेशन से डीएस ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। राना बिलाल की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने पर प्रेम यूनियन का एहतजाज। रेलवे स्टेशन से डीएस ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। प्रेम यूनियन के डिवीजनल सदर राना शरीफ का कहना था कि मुल्तान डिवीजन माहाना कमर्शियल से 45 करोड़ रुपए इकट्ठे करके देता है। अफसरान को तनख्वाहें दे दी गई मगर दर्जे चहारों के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। सिर्फ ये यकम वाले और 5 तारीख वाले रेलवे के चलाते हैं कि जिनको तनख्वाहें मिल गई हैं, और ये क्लास 4 के जितने लोग भी हैं, ये हमारे 10 तारीख वाले 15 तारीख वाले हजारों मुलाजमीन जो हैं वो तनख्वाहों से महरूम हैं। और ये हर माह हमारे साथ इसी तरह का सलूक किया जाता है कि हमारी तनख्वाह जो है वो 20 से 25 दिन हमें लेट दी जाती है। हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, तालीम के दरवाजे हमारे लिए पहले बंद हो चुके हैं। नायब सदर राना जावेद का कहना था कि 5 जनवरी को मिलने वाली तनख्वाहों की अभी तक अदायगी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से घरों में फाका कशी की नौबत आ चुकी है। ऑफिसरों को तनख्वाह टाइम पे मिल सकती है तो इसका मतलब ये है कि छोटे स्टाफ को भी तनख्वाहें टाइम पे मिल सकती हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करें, गरीब तर होता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है और कोई लॉ ऑफ पावर नहीं चल रही, यहाँ हर किसी की अपनी मनमानी और मर्जी चल रही है। यूनियन अहदेदारान का कहना था कि तनख्वाहें ना दी गई तो मुल्क भर में ट्रेनें बंद कर देंगे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ राना बिलाल, रोही न्यूज़, मुल्तान। समरसट्टा बहावल नगर रेलवे सेक्शन की तकमील खटाई में पड़ गई। स्ट्रेटेजिक रेलवे ट्रैक पर बहाली का काम जुज़वी तौर पर बंद। पाकिस्तान रेलवेज की तरफ से 180 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक को बहाल करने की दोबारा तारीख दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से, जो इस रिपोर्ट में है। समरसट्टा भावल नगर रेलवे सेक्शन पर सफर करने वाले मुसाफिरों का इंतजार तवील हो गया। रेलवे सेक्शन की तकमील एक बार फिर खटाई में पड़ गई। रेलवे ट्रैक पर बहाली का काम जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज ने 183 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बहाली की दोबारा तारीख दे दी। डीएस रेलवे मुल्तान डिवीजन हमाद हसन मिर्जा का कहना था कि सेक्शन मुकम्मल होने में मजीद 2 से 2.5 साल दरकार है। थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है, मटेरियल ना होने की वजह से जो पटरी आनी है, जो ही एक पटरी का टेंडर्स हो चुके हुए हैं, जो ही पटरी आ जाएगी तो काम में आप खातिर खा देखेंगे और तकरीबन 2 से 2.5 साल में ये मुकम्मल हो जाए। डीएस रेलवे का मजीद कहना था कि डॉलर की बढ़ती कदर के बायस मटेरियल की लागत बढ़ गई, जबकि जरूरी सामान की इंपोर्ट में मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से काम सुस्त रवि का शिकार है। ये सेक्शन दिफाई मफादात के लिए अहम है। कोशिश है सेक्शन पर काम जल्द मुकम्मल हो। समरसट्टा से भावल नगर जो ट्रैक है वो स्ट्रेटेजिकली जी पाकिस्तान डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मौजूदा प्राइसेस जो बढ़ी हैं और जो डॉलर्स की वजह से रुपी डॉलर पैरिटी आई है, तो जो इंपोर्ट्स होने थे उसके अंदर जो मटेरियल्स आने थे वो थोड़ी ताखीर का शिकार हैं। अदरवाइज ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये होके रहेगा 183 किलोमीटर्स का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको स्पॉन्सर कर रहा है। समरसट्टा बहावल नगर सेक्शन जुलाई 2011 में रेलवे आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया था। सेक्शन पर बहाली का काम 2019 में शुरू किया गया, जो ताहाल नामुकम्मल है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिले की तरक्की के लिए अपनी मदद आपके तहत कदम एग्रो इकनॉमिक जोन बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकबाल हफीज का कहना है कि रहीम यार खान एक ज़राई ज़िला है। रहीम यार खान की मैशत में बेहतरी के लिए ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी मदद आपके तहत 1500 एकड़ पर एग्रो इकोनॉमिक जोन बना रहा है, जिसमें चाइना या दूसरे मुल्कों के साथ मुश्तरका तौर पर काम किया जाएगा। मशीनरी इंपोर्ट की जाएगी, मुल्की सतह पर हाइब्रिड बीज को पैदा किया जाएगा। एग्रो इकोनॉमिक जोन में ऐसी फसलों पर तवज्जो दी जाएगी जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर का दौरा मुल्तान। जर्मन सफीर ने अपने दौरा मुल्तान के हवाले से वीडियो ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दी। जर्मन सफीर ने बाबुल कुरैश मुल्तान में मखदूम मिजाज जैन हुसैन कुरैशी से भी मुलाकात की। जर्मन सफीर ने दिल्ली गेट और अंदरून मुल्तान का भी दौरा किया। उन्होंने दिल्ली गेट से गर्मा गर्म नाश्ता किया। जर्मन सफीर ने दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर हाजिरी भी दी। जर्मन सफीर ने मुल्तान की सकाफत ब्लू पॉटरी की खरीदारी भी की। जर्मन सफीर 6 रोज पहले दौरा मुल्तान पर पहुंचे थे। शहद की मक्खियां पालने वाले हो जाएं होशियार। ब्रीडिंग सीजन फरवरी के आगाज से मार्च तक जारी रहेगा। बेहतर मैनेजमेंट से फार्मर कॉलोनियों की तादाद बढ़ा सकते हैं। ब्रीडिंग के दौरान मलका मक्खी रोजाना 1500 से 2000 अंडे देती है। देखते हैं मुल्तान से अली रियाज की रिपोर्ट।
शहद की मक्खियां पालने वाले हो जाएं होशियार। ब्रीडिंग सीजन फरवरी के आगाज से मार्च तक जारी रहेगा। बेहतर मैनेजमेंट से फार्मर कॉलोनियों की तादाद बढ़ा सकते हैं। ब्रीडिंग के दौरान मलका मक्खी 1500 से 2000 रोजाना अंडे देती है। डॉक्टर मोहम्मद आबिद का कहना था कि इस सीजन में सरसों का शहद हासिल होता है, जिसे ब्रीडिंग सीजन में मक्खियों को बतौर खुराक देना बेहतर है, ताकि आइंदा दिनों में दर्जा हरारत बढ़ने और मौसम बहार में मक्खियों से बेहतरीन शहद हासिल हो सके। ये जो फरवरी से मार्च का महीना है, तकरीबन 40 से नीचे जब तक टेम्परेचर होता है, ये बेसिकली इनकी रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, जिसमें मक्खियाँ मैक्सिमम इनकी जो मलका है वो 1500 से 2000 एगलिंग करती है डेली बेस पे। तो आप अपनी कॉलोनियों को जितना मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए, उतनी ज़्यादा आपके पास कॉलोनीज अवेलेबल होंगी हनी कलेक्ट करने के लिए। माहिरीन के मुताबिक दिनों कॉलोनियों बढ़ाने से आइंदा दिनों शहद में भी इजाफा होगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। डीपीओ बहावल नगर का अहसन इकदाम खुली कचहरी में आने वाले साइलिन को इंसाफ की बरवक्त फराहमी के साथ साथ गर्मा गर्म चाय भी पेश की गई। कासिम अली शेख की रिपोर्ट में देखिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद ईसा खान ने खुली कचहरी लगाई। मसाइल हल करने के साथ साथ साइलिन को गर्मा गर्म चाय भी पेश की गई। दूर दराज के इलाकों से आने वाले शहरी खुश। डीपीओ साहब जो हैं, मतलब के काम हो या ना हो वो बाद की बात है, लेकिन डीपीओ साहब ने हमें यहाँ इज्जत दी है, चाय पिलाई है। डीपीओ साहब ने, ये दूर दराज से लोग आए हुए हैं, तो डीपीओ साहब बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। साइलिन का कहना था कि अफसरान के साथ बैठकर चाय पीने का तो कभी ख्वाब भी नहीं देखा था, लेकिन बहावल नगर में ये सब देखकर खुशी हुई और इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए इकदाम भी किए गए। साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, चाय भी पिला रहे हैं। आज तक सीधा दफ्तर चाह वेखी नहीं जी, पहली दफा ही वेखी है इस साहब दे होंदे। साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, साढ़े पर्चे की कोशिश भी कर रहे हैं इंसाफ की, तो इंसाफ है इंशाल्लाह मिलेगा। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान का कहना था कि खुली कचहरी में दूर दराज इलाकों से साइलिन पेश होते हैं। माहौल खुशगवार बनाने के लिए शहरियों को चाय भी पेश की जाती है। जब से मैंने चार्ज लिया है ज़िला बहावल नगर में, तो डेली बेसिस पे मेरे ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद होता है, जो हमारे ऑफिस के लॉन में है। यहाँ पे जो भी साइलिन आते हैं उनको बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ उनको कुर्सी पर बिठाकर उनकी बात सुनी जाती है। उसी वक्त जो मुतलका एसएचओ एसडीपीओ उनको फ़ोन करके और बर वक्त जो है उन पे कार्रवाई का उनको हुक्म दिया जाता है। इसके अलावा इनके बैठने का इंतज़ाम, इनके चाय का इंतज़ाम, यानी हर कंप्लेनेंट जिसकी सिफारिशी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसको हम प्रॉपर इज्जत के साथ और डीपीओ ऑफिस में डेली बेसिस पर सुन रहे हैं। डीपीओ ऑफिस में आने से आवाम का पुलिस पर एतमाद बढ़ने लगा। कैमरा टीम कैमरा कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। शहरी ओलिया में सैरो तफरीक के फरोग के बुलंदो बांग दावे धरे रह गए। मुल्तान में जदीद तरीन ग्रीन कैफे बनाने का मंसूबा शुरू ना हो सका। किला कोहना कासिमाबाद में मौजूद रेलवे कोचेज तेजीनो और आइश की मुंतजर हैं। देखते हैं सुहरा तारिक की इस रिपोर्ट में। ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली या गफलत सैरो तफरी के फ़रोग के लिए मुल्तान में ग्रीन कैफ़े के मंसूबे पर काम शुरू ना हो सका। पीएचए को ट्रेन कैफ़े में तब्दील करने का टास्क दिया गया, जबकि प्रोजेक्ट के लिए महकमा रेलवे की जानिब से 1 माह कबल ट्रेन किले पर पहुंचाई गई। शहरियों का कहना था कि ग्रीन कैफ़े के लिए ताहाल लागत का तखमीना भी नहीं लगाया जा सका। हम मुल्तान मशहूर जगह बहुत ही ओलिया मुल्तान शहर है, इसमें हम घूमने फिरने के लिए आए हैं और बहुत ही जल्द सुना है कि ये रेस्टोरेंट बनने वाला है और हम मुतालबा ये करते हैं कि जल्द अज जल्द बनवाएं कि यहाँ पे हम आए अच्छी तरह सैर करें। शहरियों का कहना था कि मंसूबे की लागत का तखमीना लगाने के बाद ही फंड्स जारी किए जाएंगे। ग्रीन कैफे में चाय, कॉफी और रिफ्रेशमेंट की अशिया दस्तयाब होंगी। ये मुल्तान की सैर तफरीह के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट बना दिया जाए इस ट्रेन के अंदर तो बहुत अच्छा होगा, खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। मुल्तानियों ने अरबाब इख्तियार से ग्रीन कैफे को जल्द फॉल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। ज़िले मुल्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सरकारी स्कूलों में स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। 8 फरवरी से 11 फरवरी तक तमाम सरकारी स्कूलों में मुनाकिद होंगे। रोही से बात करते हुए डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन ख्वाजा मजहर अहमद का कहना था कि त्यौहार का मकसद फाइनल इम्तहानात से पहले बच्चों की तैयारी करवाना है। फेस्टिवल में मुख्तलिफ टीम्स बनाकर सवाल जवाब के मुकाबले करवाए जाएंगे। त्यौहार में सकाफती अंदाज में तकरीबात की जाएंगी। आखिरी रोज खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद करवाए जाएंगे और फेस्टिवल की तैयारियां स्टूडेंट काउंसिल के मुंतखब नुमाइंदे करवाएंगे।
गवर्नमेंट कॉलेज लिया में फिजिक्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे इत्तमाम शानदार वेलकम पार्टी का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने अपनी परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट प्रोफेसर ज़ियाउल एहसन और प्रिंसिपल डॉक्टर सजाद का कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट कॉलेज लिया में नए आने वाले तलबा को खुश आमदीद कहने के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम वेलकम पार्टी का इनेकाद किया गया। तलबा तालिबात ने शानदार परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट प्रोफेसर ज़ियाउल हसन और प्रोफेसर डॉक्टर सजाद का कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियाँ फराहम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रिंसिपल साहब का विजन है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट वीक से हमारी स्पोर्ट्स भी शुरू हो रही हैं। इसका मकसद जैसे ये होता है बच्चों को कॉन्फिडेंट किया जाए, पुरजमात किया जाए, ताकि वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो एतमाद से प्रॉब्लम को फेस कर सकें। नए तलबा जब दाखिला लेते हैं तो जो पहले से साबका तालिब इल्म होते हैं वो उनको खुश आमदेद कहते हैं। इससे उनमें काफ़ी इंटीमेसी बढ़ती है। जो सीनियर्स होते हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर होते हैं और ये कि वो उनके साथ मिल के आगे जो है 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी यहाँ उनका स्टे होता है वो उनसे सीखते हैं। तलबा का कहना था कि इवेंट से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हमने वेलकम में परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा है, कॉन्फिडेंस आया है और ऐसे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और हम अपने टीचर्स का थैंक्स करना चाहते हैं, स्पेशली प्रिंसिपल साहब का, एचओडी साहब का, कि जिन्होंने इस सब का अलाउ किया हमें और इसके लिए हमें प्रमोट किया है कि बेटा आप ऐसी एक्टिविटीज़ कॉलेज में किया करें। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल वांदर समेत इस्तिदाद शरीक हुए और तलबा को कामयाबी के गुर बताए। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। नवल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में तकरीब तकसीम इनामात, इंटर कॉलेजेस मुकाबलों के पोजीशन होल्डर्स को सर्टिफिकेट्स और इनामात से नवाजा गया। डायरेक्टर ब्रिगेडियर असद रजा ने असातिज़ा और तलबा की मेहनत को खूब सराहा। शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखिए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मुल्तान में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकारीर, क्विज, पेंटिंग्स, कैलीग्राफी और क्रिकेट में पोजीशन लेने वाले तुलबा को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डायरेक्टर ब्रिगेडियर असद रजा ने असातिज़ा और तुलबा की मेहनत को सराहा और इनामात भी तकसीम किए। All these extracurricular activities have got a very significant role in the grooming of our students. तो what we decided, प्रिंसिपल्स बैठे हैं यहाँ पे माशाल्लाह, हमने नमल के लेवल के ऊपर what we decided कि हम इन एक्टिविटीज़ को एक दफ़ा इंजेक्ट करें, एक और रूह इनके अंदर फेंकें। डायरेक्टर ब्रिगेडियर असद रजा का कहना था कि तख्लीकी सरगर्मियां तुलबा की ज़हनी सेहत और पुरअतमाद शख्सियत के लिए बहुत जरूरी हैं। तालीमी इदारों को इस तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। इस मौका पर पोजीशन होल्डर तुलबा भी खुश दिखाई दिए। कंपटीशन बहुत अच्छा था क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चों के अंदर एक स्पिरिट डेवलप होता है, अच्छे स्पीकर भी बनते हैं हम, तो ये सारा कंपटीशन बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था। सेकंड पोजीशन आया और ये नमल वालों की तरफ से मुझे मिला है और पेंटिंग कंपटीशन में मैंने ये सेकंड पोजीशन हासिल किया है और मैंने सिर्फ स्पेस की और मेरा आगे गोल है कि मैं पेंटर बनूं। मैं नमल यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमारे हिडन टैलेंट को बाहर निकाला। आई गेस एकेडमिक से हटके जो है इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज दे आर बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी और इस स्टेज पे जो हमारी पर्सनैलिटी बिल्डअप हो जाएगी इट विल बी फॉर अ गुड कॉज। ब्रिगेडियर असद रजा का कहना था कि कॉलेज प्रिंसिपल्स तख्लीकी सरगर्मियों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुकाबलों का इनेकाद कराएं। नमल यूनिवर्सिटी मदद करेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।